ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकचक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। गौरांग आज हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय 38वां श्लोक से शुरू करेंगे। वैसे पिछले हफ्ते शुरू किए थे बट हो नहीं पाया। जी 38 और 38 हो गया था। 39 के समय इंटरनेट के इशू आया था। 38 हो गया, चलो 38 हो गया। ऐसे नहीं युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रोर्भगवन् क्व गतावितः अम्बावाहत पुत्रात्ता वा गता च तपस्विनी। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए, ना ही मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूँ जो अपने समस्त पुत्रों की शक्ति के कारण शोक से व्याकुल थी। हरे कृष्ण। ये दोनों चाचे कौन हैं चले गए? ये धृतराष्ट्र और विदुर जी। ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र को बेचकर विदुर जी वही रहेंगे, बल्कि धृतराष्ट्र को भी बेचे थे एंड फिर विदुर जी भी चले गए। क्योंकि विदुर जी आने का मूल कारण तो यही था कि धृतराष्ट्र को बेचना था, बिकॉज वो अत्यंत आसक्ति के कारण वो घर पे ही रह गए थे, वो निकल नहीं रहे थे। जो निकल नहीं पा रहे उन्हें फिर धक्का मार कर निकाल दिया जाता है, तो वही धक्का मारने आए थे विदुर जी, या भगवान भेजे थे विदुर जी को धक्का मारने। तो भक्तों को यही काम होता है, धक्का मारना। जो अपने से कर नहीं पा रहे उनको ढकेल ढकेल के फिर भक्ति कराया जाता है। इसलिए हमेशा भक्त भगवान से अक्सर यही प्रार्थना करते हुए दिखाई पड़ेंगे
कि भगवान से ही प्रार्थना, भगवान से कभी, भगवान प्रत्यक्ष रूप से सामने प्रकट है और भगवान से भगवान को नहीं मांगे थे किसी ने भी, ना भगवान के धाम मांगे थे। अक्सर यही मांगते थे कि हमें भक्तों को संगति दीजिए, हमें भक्तों को संगति दीजिए, क्योंकि भक्तों को संगति प्राप्त हो जाने से हमें हमेशा भक्ति में ढकेलने वाला मिल जाता है। वो भक्त लोग खुद भी शांत नहीं होते हैं और शांत रहने भी नहीं देते हैं, वो भी दौड़ेंगे और अन्य को भी दौड़ाएंगे। इसलिए वो भगवान के साथ नहीं होते, भगवान कई बार छोड़ देते, ठीक है भैया तुम्हें जो करना है करो, बट भक्त वैसे छोड़ते नहीं है। अगर कोई व्यक्ति छोड़ना भी चाहता है फिर भी फोन कर करके उन्हें पागल बना देता है, अरे तुम्हें आना ही है प्रभु जी मंदिर आओ, माता जी मंदिर आओ, क्या जैसे समस्या तो होता ही रहेगा, तो आओ आओ करके फिर उन्हें बुलाते हैं। तो ये भगवान के साथ तो संभव नहीं, भगवान कब तक पीछे पड़ेंगे ना। इसलिए भक्तों की संगति में ही असलियत में भक्ति संभव है। हो सकता है कि भगवान की उपस्थिति में भी उपस्थिति के बावजूद भी व्यक्ति भक्ति कर पाए नहीं भी कर पाए, बट भक्तों की संगति में रहेगा तो निश्चित रूप से भक्ति करेगा और आगे बढ़ेगा। इसलिए उस प्रकार के भक्तों की संगति का ही आशा या प्रार्थना करते हैं अक्सर भक्त। एंड यहाँ पर भी विदुर जी ने समझा कि धृतराष्ट्र जो है इस प्रकार से कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भी वो उनके सारे संतान पुत्र सभी लोग मर चुके थे, सभी लोग मर गए थे, बट फिर भी धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज के घर पे ही रह गए थे, घर पे रह गए। हालांकि इस प्रकार से बिल्कुल निस्सहाय बनाने का भी एक मकसद ये होता है कि व्यक्ति ठीक है अभी सभी लोग को मार देंगे तो व्यक्ति निकल जाएगा करके, बट ऐसा परिस्थिति बनाने के बाद भी लोग निकलते नहीं है, इसलिए फिर विदुर जी जैसा कोई ना कोई आएंगे जीवन में। बट ये सभी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी भाग्य है धृतराष्ट्र का, उनका संपर्क विदुर जी के साथ था। विदुर जी जैसा व्यक्ति उनके जीवन में होना धृतराष्ट्र के सबसे बड़ा भाग्य है, नहीं तो धृतराष्ट्र जैसा घरों में रहने वाला कितने नहीं है आज की दुनिया में। आज की दुनिया में कितने लोग नहीं हैं जो धृतराष्ट्र जैसे घरों में रह जाते हैं, फिर भी सभी लोगों के जीवन में इस प्रकार के विदुर जी तो है नहीं। इसलिए उस प्रकार की भक्त के साथ हम किसी न किसी प्रकार से अगर संबंध हमारी है, एक शारीरिक संबंध के तौर पर भी हो या नहीं तो आपस मतलब भक्तों वैसा जो डिवोशनल रिलेशनशिप के तौर पर भी हो, किसी न किसी भक्त के साथ संबंध होना हमारी जीवन के सबसे बड़ा सौभाग्य मानना चाहिए। कि जब सबसे कमजोर पड़ जाते हैं हम भक्ति में और हम अपना आसक्तियों से निकल नहीं पाते हैं, तब विदुर जी की तरह वो भक्त हमें मदद करेंगे। इसलिए वैसा भक्तों का संपर्क हमें बनानी चाहिए, एंड वो भक्ति हमारा जीवन का सबसे बड़ा मित्र और हमारा एकमात्र रिश्तेदार आप मान सकते हो, जो असली रिश्तेदार मान सकते हो, तो विदुर जी जैसा व्यक्ति जो हो। इसलिए उस प्रकार की कमाई करनी चाहिए जीवन में। क्या कमाई करनी चाहिए? ऐसे भक्तों के साथ अपने संबंध को विकसित करना यही बहुत बड़ा कमाई है। ऐसे भक्तों के साथ भक्तों को संबंध बनाना, इस प्रकार की कमाई करनी चाहिए। एंड ऐसा भक्त आपके जीवन में जितने हैं उतना ऐश्वर्यशाली आपको। अगर कोई नहीं है देन आप भिखारी हो, तो इसलिए वैसा ऐश्वर्य को बढ़ाना चाहिए। बाकी सारा ऐश्वर्य बढ़ा कर भी क्या फायदा। धृतराष्ट्र के पास भी तो खूब ऐश्वर्य था, सैकड़ों की संख्या में संतान भी था,
बट कौन क्या कर सका, कौन क्या कर सका। उनके पास खूब ऐश्वर्य भी था और फिर इतने सारे संतान थे, एंड फिर साथ ही साथ इतना बड़ा राज्य और सेना इत्यादि इत्यादि सब कुछ था उनके पास। बट ये सारा कुछ मिलकर भी धृतराष्ट्र को बचा नहीं पाई, बल्कि अल्टीमेटली उनका जो विदुर जी के साथ संबंध है वो विदुर जी ही बचाए थे, बाकी कोई नहीं बचा पाए, कोई नहीं बचा पाए, विदुर जी बचाए थे अल्टीमेटली धृतराष्ट्र। और यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि विदुर जी कितना कठोर रूप से बोल रहे थे धृतराष्ट्र से, धृतराष्ट्र से इतना कठोर रूप से बोल रहे थे कि तुम तो कुत्ते की तरह इस प्रकार से अपने शत्रुओं की झूठन खाकर जी रहे हो यहाँ पर। तो भक्तों के जो कड़ु वचन होता है वो सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। जो भक्तों के द्वारा कही गई ये जो कड़ु वचन, हमें उस समय हो सकता है कि थोड़ा सा दुख लगे, चोट लगे, बट यही अच्छा है। जैसे कड़ु वचन बहुत अच्छे हैं हमारे भक्ति में प्रगति के लिए। जिस प्रकार से यहाँ पर विदुर जी कड़ु वचन के प्रयोग करके धृतराष्ट्र को बचा रहे हैं, धृतराष्ट्र को बचा रहे हैं, उसी प्रकार से अगर कई बार गुरुजन भी अगर कभी डांटते हैं, देन स्मरण रखनी चाहिए वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जैसे प्रभुपाद जी भी खूब डांटते थे अपने शिष्यों को, अपने शिष्यों को डांटते थे, एंड जब डांटते थे कई बार कई शिष्य तो यहाँ तक भी सोच लिए कि इस बार तो निकलना ही है, वापस नहीं आएंगे। बट बाद में भक्ति में स्थिर होने के बाद फिर उन लोगों की यही साक्षात्कार रहा, अगर उस दिन प्रभुपाद जी अगर हमसे इस प्रकार से नहीं बोले होते, देन आज यहाँ पर हम नहीं होंगे। और वो लोग बहुत रिलिश करते हैं ऐसा संदर्भों को जब जब प्रभुपाद जी ने डांटा। जैसा अक्सर परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ये बात अक्सर याद करते हैं, किस प्रकार से सबसे पहली बार जब लोकनाथ स्वामी महाराज को श्रील प्रभुपाद जी से मिलने का मौका मिला था वृंदावन धाम में, तो फिर प्रभुपाद जी बैठे हुए थे, फिर सभी लोग सामने बैठे हुए थे एंड फिर प्रभुपाद जी कुछ बोल रहे थे, बोलते बोलते सिर घुमाते हुए बोल रहे थे, एंड जैसा महाराज जी को देखने की बारी आता था, फिर एक क्षण के लिए प्रभुपाद जी रुक जाते थे एंड फिर दोबारा सिर हिलाते थे। समझ में आ रहे हैं ना, टेबल फैन की तरह। तो सिर हिला रहे थे एंड जैसा महाराज जी दिखते थे फिर थोड़ा रुक के फिर दोबारा हिलाते थे, तो इस प्रकार से हो रहा था। एंड फिर महाराज जी को समझ नहीं आई कि मैंने ऐसा क्या किया जिसके लिए मैं प्रभुपाद जी का ध्यान को मैं आकर्षित कर रहा हूँ। क्या मेरा तिलक विलक सारा कुछ ठीक है या नहीं, शिका खुल तो नहीं गया, या कुछ इस प्रकार से कपड़ा उपड़ा देखने लगे थे कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं है कि प्रभुपाद जी मुझे क्यों देख रहे हैं करके। जब होता है ना, कॉन्शियस हो जाते हैं, तो उस प्रकार से महाराज जी कॉन्शियस हो गए थे। फिर ऐसा कई बार करने के बाद फिर प्रभुपाद जी सडनली प्रवचन देना ही रोक दिया, फिर सडनली कहते स्टॉप इट। देन महाराज को समझ नहीं ये क्या स्टॉप इट है, गुरु से पहली बार मिल रहे हैं और पहला इंस्ट्रक्शन ये है स्टॉप इट। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो प्रभुपाद जी ने सीधा गुरु महाराज जी से जो कहे हैं ये स्टॉप इट। देन फिर ध्यान आया कि अच्छा वो महाराज जी अपना
बैठकर जैसा होता है ना, कई लोगों की आदत होता है पैर हिलाने की, तो पैर हिला रहे थे बैठे बैठे, तो पैर हिला रहे तो फिर कहा कि स्टॉप इट। तो ये भी एक प्रकार की थोड़ा सा डांट ही है। तो उस प्रकार के अनेक मतलब ये इस बात को क्या है, कई महाराज बहुत रिलिश करते हैं। तो इस प्रकार का ये कई घटनाएं होती है गुरु के साथ। हालांकि उस समय अगर समझ पाए या नहीं भी समझ पाए, आगे जाकर तो हम बहुत रिलिश करेंगे अगर इन चीजों का हम सही प्रकार से ले सके। उस समय तो शायद हम समझ नहीं पाएंगे जिस प्रकार से बचपन में माँ डांटती है, पीटती भी है, स्कूल जाने के लिए हो, खाना खाने के लिए, तो उस समय तो बच्चा नहीं समझता है। वो सोचते हैं कि वो समय तो बच्चों को यही लगता है कि मेरा जीवन का एकमात्र शत्रु है मेरी माँ, इसके सिवा मेरे जीवन में और कोई शत्रु नहीं है, यही भूत है। हर रोज सुबह दोपहर शाम 3 बार मुझे खाती है। तो इस प्रकार से उन्हें लगता है बच्चों, बट बाद में पता चलेगा कि अच्छा, अगर माँ मुझे अगर डांटती नहीं होती, देन फिर मुझे डांट कर इस प्रकार खिलाए नहीं होता, मैं क्या बनता। Then he'll be able to appreciate the love behind those harsh words and harsh dealings. वो समझ पाएगा बाद में उनकी ये वो हार्श, सो कॉल्ड हार्श डीलिंग्स एंड हार्श वर्ड्स के पीछे जो प्रेम जो छुपा हुआ है, उसको समझने की क्षमता जब उनके अंदर आएगी तब वो अप्रिशिएट कर पाता है। तो उस प्रकार से यहाँ पर विदुर जी भी धृतराष्ट्र को डांटते थे, एंड इस प्रकार की डांट सुनना चाहिए। या डांट नहीं मिल रहे तो फिर मांगना चाहिए डांटने के लिए। बट क्या करे, कुछ कुछ लोग होते फिर डांटते नहीं है, जैसा हमारे गुरु महाराज भी डांटते नहीं है। बट व्यंग्य मतलब बहुत, हम भी तो बहुत बहुत विरला ही देखे थे महाराज डांटते हुए। एक ही बार हमसे ही व्यंग्य रूप से ही कहे थे, बट उसमें भी वो बहुत सीरियसली कुछ डांटे नहीं। शुरुआत में जब महाराज जी का पर्सनल सर्वेंट कुछ बीमार पड़ गए थे, देन फिर हम पर्सनल सर्विस कर रहे थे, तो उस समय नया उस समय जस्ट ज्वाइन ही किए हुए थे, और हम 3 लोग ज्वाइन किए थे। एंड फिर महाराज जी हमसे डिस्कस कर रहे थे कि हम सोच रहे थे कि बाकी दोनों को ट्रेनिंग पे भेजो और आपको यहाँ रोक देने का, क्योंकि आप यहाँ पर रहकर आप संभाल पाओगे, बट बाकी लोग संभाल नहीं पाएंगे, उनको ट्रेनिंग में जाने दो, तुम रुक जाओ। फिर महाराज ने पूछा ये ठीक है या नहीं। फिर मैंने कहा कि महाराज जी जो इच्छा आपकी है वो ठीक ही है। फिर महाराज ने हमसे कहा कि हम जानते हैं कि आप शुद्ध भक्त हो, बट हम आपके ओपिनियन पूछ रहे हैं, तो बताइए। उस प्रकार से पूछ रहे तो वैसा अच्छा है। एंड वही है कि जब व्यक्ति तभी डांट भी पाता है जब एक अपनापन होता है, एंड जहाँ पर कोई अपनापन नहीं है, देन किसी भी इस प्रकार की मतलब कोई वो एक
लविंग एक्सचेंज जो होता है इसके माध्यम से, या वो एक अधिकार के साथ कोई बोल नहीं पाता है, क्योंकि एक अपनापन और एक अधिकार तभी आप प्रकट कर पाएंगे, एक अधिकार तभी आप प्रकट कर पाएंगे जब एक अपनापन होता है। जब वो अपनापन जब तक नहीं होता देन फिर एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ही दोनों के बीच में बातें होती है। फॉर्मेलिटी एक प्रकार की व्हाट यू से, एक रिस्पेक्टफुल रेवरेंस के साथ बात होती है। जिस प्रकार से हम एक अनजान व्यक्ति से बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं ना, वो उसमें रिस्पेक्ट होता है, बट उसमें जो आत्मीयता है वो उसकी कमी होता है। आत्मीयता मतलब समझते हैं, हिंदी वर्ड है या नहीं है, तो वो आत्मीयता की कमी होता है उसमें। बट वेराज जब एक अपनापन होता है फिर एक आत्मीयता बनती है, देन फिर व्यक्ति एक अधिकार के साथ व्यक्ति गलती होने पे डांटता भी है, और बिकॉज इट शोज हिज जेन्युइन कंसर्न। जैसे यहाँ पर विदुर जी की एक जेन्युइन कंसर्न है धृतराष्ट्र के लिए, जेन्युइन कंसर्न है धृतराष्ट्र के लिए, उस जेन्युइन कंसर्न के साथ इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। तो उसी प्रकार के जेन्युइन कंसर्न आप देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी की जीवनी में भी। तो ठीक है, एनीवेज, तो इस प्रकार से ये दोनों धृतराष्ट्र और विदुर दोनों चले गए थे, और उनके पीछे पीछे गांधारी भी चली गई। तो सभी लोग चले गए तो उनके मंत्री कौन है, अभी ये सारी चीजें बोल रहे हैं, संजय। संजय जी बहुत चिंतित हो गए, हमारे गुरु, हमारा जो गुरु जी या जो भी मालिक है कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। क्योंकि बहुत विश्वास के साथ उन्होंने जीवन भर सेवा की, धृतराष्ट्र की, विदुर जी का, सभी लोगों को बहुत विश्वास के साथ उन्होंने सेवा की। अभी सडनली वो गायब हो जाने से बहुत चिंतित हो गया कि हर बार मतलब हर चीज के लिए मुझे मेरे साथ ही साथ करते थे, बट अभी मुझे बताए बिना चले गया, मुझे बताए तक भी नहीं कि मैं जा रहा हूँ करके। क्योंकि ऐसा परिस्थितियों में जब व्यक्ति घर छोड़कर जाता है, तो ये तो भागवतम के अंतर्गत परंपरा ही है कि बोले बिना जाना चाहिए। अगर बोलकर जाएंगे, परमिशन, कई लोग कहते हैं परमिशन लेकर ज्वाइन करेंगे, और परमिशन कौन देने वाले ज्वाइन करने के लिए? क्या किसी से जाकर परमिशन लेंगे, ज्वाइन करने परमिशन देंगे? फिर हम कहे रिटर्न परमिशन, तो ये तो कोई नहीं देने वाले। यहाँ पर इसलिए है तो फिर धृतराष्ट्र बोले बिना गए थे, क्योंकि कोई परमिशन नहीं देने वाला है। इसलिए ये बिल्कुल पारंपरिक है, बोले बिना निकलता है व्यक्ति जब निकलना होता है, जब निकलना होता है बोले बिना निकलता है। तो बोलने जाएंगे तो पकड़ कर रखेंगे, फिर बोलने जाए देन फिर पकड़ कर रखेंगे। इसलिए हम खुद भी जब आए थे तब भी हम भाग कर ही आए थे, हम परमिशन नहीं लिए थे। हमने बोला कि हमें बैंगलोर में इंटरव्यू है करके निकले थे, पहुंच गए दिल्ली। उनको लग रहा था कि हम बैंगलोर जा रहे हैं, फिर हम आ गए थे दिल्ली। तो अगर मैं बोलूं कि फिर दिल्ली जाना है, इस प्रकार में जो मंदिर ज्वाइन करने मुझे दिल्ली जाना है, देन कौन जाने देगा? कोई नहीं जाने देगा। तो इस प्रकार से परमिशन लिए बिना भागना भी ये शास्त्र प्रमाणिक है, जैसे यहाँ पर हो रहे हैं। एंड दूसरा, झूठ बोलना भी अभी उस समय के लिए व्हाट यू से,
झूठ बोलना भी उस समय के लिए तो वो भी गलत नहीं है। एक स्थान पर श्रील प्रभुपाद जी इसी संदर्भ में नहीं, एक प्रवचन में हम रिसेंटली सुने तो उसमें श्रील प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं, बिकॉज उस समय ये जो झूठ जो बोला जा रहे हैं, दैट इज हेल्पिंग वन फिक्स अप इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसलिए वो असलियत में झूठ आपको मदद कर रही है, इसलिए वो झूठ नहीं है। इसलिए कई बार हमारे भक्त लोग भी अगर कभी कैंप वैम्प में आना है तो वो लोग कहते कि अपने ऑफिस में कहते कि मैनेजर से कि हमारी मामा मर गए, और ऐसा मामाओं को कितने लोगों को लोग मारते पता नहीं होता है, और कितने लोगों को और कितने बार अक्सर किसी न किसी को मार देते। नहीं तो परमिशन नहीं देने वाले यात्रा के लिए, फिर वृंदावन जाना है, पंढरपुर जाना है 4-5 दिन के लिए, कौन देगा परमिशन? प्रो जी हमें यात्रा पे जाना है, मैनेजर साहब हमें यात्रा पे जाना है 5 दिन के लिए, छुट्टी दे दीजिए। वो तो मना कर, अरे तीर्थ यात्रा वगैरह करने की समय थोड़ी है, हमारी इतना डेडलाइन आ रहा है और तुम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। बैठो करके बिठा कर फिर काम कराएंगे। उस समय तो फिर ऐसे ही बोलना पड़ता है जिसके लिए वो मना भी नहीं कर सकता है। एंड कई बार कई लोगों को बीमार करा देते हैं, हार्ट अटैक, कई बाईपास सर्जरी होता रहता है उन लोग, उस प्रकार से कुछ ना कुछ कहते हैं। तो ये बट बात यह है कि बट दिस शुड नॉट बी अ हैबिट, ये आदत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये हमें बहुत सोच समझकर ऐसा चीजों का प्रयोग करनी चाहिए। जब इस प्रकार ये तो वैसा नैतिक नहीं है, नैतिक नहीं है, बट ऐसा अनैतिक चीजें भी भक्ति के अंतर्गत जब प्रयोग किया जाता है, बहुत सोच समझकर हमारे इंटेंशंस को जांचते हुए करना होता है। नहीं तो अगर गलती से भी गलती हो जाता है देन उसका बहुत विपरीत प्रभाव होती है। इसलिए जब इस प्रकार की चीजें करते हैं और सोच समझकर पूछकर करनी है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक बार कुछ पुणे में ही शायद डिवोटी जो है बाइक मंदिर से बाइक मिलता था, फिर वो लोग क्या कर देते हैं प्रोग्राम में जाने के लिए 3-3 लोग बैठकर हेलमेट के बिना चलाते थे, गाड़ी चलाते थे। एंड फिर कोई ना कोई ट्रैफिक पुलिस वगैरह पकड़ेगा, देन फिर कहते हैं कि देखिए हमारे मंदिर की प्रोग्राम है, मंदिर की गाड़ी है, छोड़ दो करके, नहीं तो ये प्रसाद हम लोग को प्रसाद पकड़ा कर छुड़वा देते। देन फिर राधे श्याम प्रभु ने डांटा उन लोगों को कि अरे ये आप लोगों का ही सुरक्षिता के लिए तो बनाए जा रहे हैं ना इस प्रकार के नियम, हेलमेट पहनो और 2 लोग बैठ कर जाओ। इस प्रकार से हमें पालन करनी चाहिए, इन चीजों को पालन करनी चाहिए। इन चीजों को हमें भगवान के नाम पे, मंदिर के नाम पे, भक्तों के नाम पे इसको टालना नहीं चाहिए, बल्कि पालन करनी चाहिए। इस प्रकार से डांटे भी तो उस प्रकार की नैतिकता हमें पालन करनी चाहिए, कभी उसको हमें अवलंबन नहीं करनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम जब इस प्रकार की जब भगवान की सेवा के संबंधित बातें आते हैं, कहाँ पर हम कॉम्प्रोमाइज करनी चाहिए, इसका भी एक प्रॉपर गाइडेंस में करनी होगी। एंड फिर उस समय हमें आसक्त नहीं हो जाना है कि अरे ये धार्मिकता के विपरीत है, मैं क्यों करूँ ऐसा। जैसे युधिष्ठिर महाराज भी सोच रहे थे, युधिष्ठिर महाराज को कहा गया था कि तुम कहो कि अश्वत्थामा हतः करके कहो,
कृष्ण ने कहा, आदेश दिया, तुम इस प्रकार से कहो। फिर वो युधिष्ठिर महाराज सोचने लग जाती है, तो अश्वत्थामा तो मरे नहीं, मुझे झूठ बोलने कह रहे, मैं अपना जीवन भर कभी झूठ ही नहीं बोला, अभी मुझे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं। करके वो सोचने लगे थे। तुरंत उन्होंने तुरंत करा नहीं। उस प्रकार से भगवान की सेवा के लिए जब बोलना पड़ा, एंड उन्होंने बोलने में देरी कर दिया, एंड वही उनके जीवन के अंदर किया हुआ अपराध है। वो अपराध के रूप में काउंट हुआ, तो भगवान के आदेश के बाद भी उन्होंने किया नहीं, तो अपराध के रूप में काउंट हुआ। इसलिए युधिष्ठिर महाराज के जीवन में अगर कोई अपराध उनसे हुआ है, ये वाली अपराध है। उन्होंने भगवान बोलने पर भी वो झूठ बोलने में हिचकिचा रहे थे। तो उस प्रकार से हम आसक्त भी नहीं होंगे। इसलिए इस दुनिया के अंतर्गत हम आसक्त है किनसे? कृष्ण की सेवा से। कृष्ण से भी ज्यादा कृष्ण की सेवा से हम आसक्त। तो हमारी आसक्ति होनी चाहिए कृष्ण की सेवा करने की। एंड यहाँ तक भी सेवा से भी आसक्त नहीं होना है, सेवा करने की वृत्ति से हम आसक्त होना चाहिए। क्योंकि लोग सेवा से भी आसक्त हो जाते हैं। फिर लोग कहते प्रभु जी अगर ये वाली सेवा देंगे तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, तुम कर लेना। ये वाली मुझे अच्छा लगता है, ये वाली दो, अगर नहीं तो आप कर लो, देखो। देन फिर ये क्या है? ये आसक्त है, वो उनकी सेवा से आसक्त है, बिकॉज उनको उसमें मजा आता है। So we are not even attached to a particular service. We are attached to the mood of serving. सेवा करने की वृत्ति से, सेवा करने की भावना से हम आसक्त। जिस प्रकार कभी गुरु और कृष्ण चाहेंगे सेवा करने के लिए, हम तैयार हैं। हम तैयार हैं, चाहे झाड़ू मारना हो, चाहे हजारों लोगों को बिठाकर प्रवचन देना हो, दोनों हमारे लिए किया है। जब गुरु चाहेगा तब झाड़ू मारेंगे, जब गुरु चाहेंगे प्रवचन देंगे, दोनों मना नहीं करेंगे। दोनों हमारे लिए एक ही है, गुरु को प्रसन्न करने के साधन है, कृष्ण को प्रसन्न करने के साधन है। तो उस प्रकार से व्यक्ति अपने भावनाओं को बना कर रखेगा भक्ति। अन्यथा फिर वो अगर ऐसा मैच्योर अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, देन फिर व्यक्ति फंस जाता है, अपराध करने लग जाता है। तो इसलिए ये सारी चीज समझना होगा। ठीक है, न्यूज। तो फिर आगे यहाँ पर गांधारी के विषय में कहते हैं कि बहुत बड़ा साध्वी है। प्रभुपाद जी भी बहुत हाईली बात करते हैं गांधारी के विषय में। गांधारी जैसा स्त्री आज के समाज में कहीं दिखाई नहीं देती है। उनकी जैसा गुणवत्ता जो है देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत ही ऊंचा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है अपने जीवनी के अंतर्गत, अपना पति का अनुसरण करने में, पति का सेवा करने में। हालांकि उनको पति अंधे थे, वो उनके पास फिर आंखें होने के बावजूद भी उनके अंदर कभी भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने की संभावना होगी करके गांधारी अपने आंखों पे ही पट्टी बांध दिया, ताकि उनके मन में कभी भी मैं अपने पति से ऊंचा हूं या बड़ा हूं, बेहतर हूं, इसकी भावना, इस प्रकार की भावना आकर उनकी पति के प्रति अपराध ना हो। उसके लिए फिर उन्होंने इस प्रकार से अपना आंखों पर पट्टी बांध दिया। इस प्रकार से काफी एक ऊंचा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है।
क्योंकि हालांकि यहाँ पर धृतराष्ट्र तो धार्मिक रूप से हो या आध्यात्मिक रूप से हो, ठीक व्यक्ति तो माना नहीं जाता है। बट फिर भी यहाँ पर गांधारी अपनी पत्नी का धर्म निभा रही थी। बट ये भी हमेशा याद रखना है कि यही धर्म निभाना ही लक्ष्य नहीं है। हमारा जीवन का लक्ष्य कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करना, प्रेम विकसित करना। तो हमेशा लक्ष्य को अगर ध्यान में रखेंगे, देन दिशा पूछताछ कर भी हम निकल सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कहाँ पहुंचना है, देन पूछेंगे भी क्या? किसी से एड्रेस तभी तो पूछ पाओगे जब आपको पता है। अच्छा, मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन का रास्ता बता देना, देन फिर बताएगा इस गली में जाओ, उस गली में जाओ, इस प्रकार जाओ, उस प्रकार जाओ। अगर आपको पता नहीं वृंदावन जाना है, देन फिर बट मोस्टली लोगों को साध्य विभ्रम रहता है। साध्य विभ्रम मतलब दे आर अनक्लियर ऑफ द गोल, उनको लक्ष्य ही नहीं पता होता है। कई बार कई लोग सोचते हैं केवल अच्छा पत्नी के धर्म को निभाना ही लक्ष्य है, या पति के धर्म को निभाना लक्ष्य है, बच्चों के प्रति धर्म को निभाना लक्ष्य है, या इस देश के प्रति धर्म को निभाना ही अपने लक्ष्य मान लेते हैं। बट ये लक्ष्य है नहीं, ये लक्ष्य तो है नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं कि अरे प्रभु जी ने कह दिया हमारा जीवन का लक्ष्य तो कुछ और है, पति वति तो बाढ़ में जाओ, कल से खाना नहीं बनाएंगे, तुम अपना बना लेना। तो ये भी नहीं होता है, बिकॉज ये सारा सपोर्टिंग सिस्टम के रूप में ही बनाया गया था। ये सारा धर्म इत्यादि सपोर्टिंग सिस्टम के रूप में बनाया गया था। बट इसके सही फायदा और किस प्रकार की इम्प्लीमेंटेशन इत्यादि, कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करे, कहाँ पर नहीं करनी चाहिए इत्यादि, ये सारा कुछ आपको तभी क्लियर होगा जब आपके लक्ष्य निर्धारित है। अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं है, देन फिर नहीं पता चलेगा। एक तो लक्ष्य निर्धारित होना होगा एंड सिंसियर होना होगा। जैसे आज हम श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन सुन रहे थे, उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, इसी श्लोका पे प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, सततम कीर्तयन्तम मामे जना परिभाषते। कुछ बताते हैं, सततम कीर्तयन्तम, a sincere devotee ensures that he is 24/7 engaged in the service of the Lord. एक सिंसियर भक्त 24 घंटे भगवान की सेवा में लगने का प्रयास करता है। एंड जो व्यक्ति इस प्रकार से 24 घंटे भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा है, उन्हें भगवान के धाम आने के लिए जो कुछ भी उन्हें बुद्धि का जरूरत पड़ता है वो मैं दूंगा, तथा हमें बुद्धि होगा, वो बुद्धि मैं देता हूं करके भगवान कह रहे हैं। तो बुद्धि भगवान देंगे। कब कॉम्प्रोमाइज करनी चाहिए, कब कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए इत्यादि भगवान देंगे। तो इसलिए हम अपनी ओर से तो पूरा पक्का तरीके से हमें धर्म निभाने का प्रयास करनी, चाहे पति धर्म हो, पत्नी धर्म हो, बच्चों के प्रति जो भी है। बट भक्ति को कॉम्प्रोमाइज करके तो नहीं करना। हमेशा भक्ति और कृष्ण के प्रति प्रेम, यही हमारा जीवन का लक्ष्य समझते हुए करना होगा। आगे, कर्णधारैवा पारे भगवान पारदर्शकः, अथा बबाचे भगवान नारदो मुनि सत्तमः। आप इस अपार महासागर में जहाज के कप्तान समान हैं और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक श्री नारद मुनि कहने लगे। देखिए, आप अक्सर भागवत के अंतर्गत ये प्रथा देख सकते हो कि जब भी गुरुजनों से मिलते हैं
शिष्य गुरु का प्रशंसा करनी चाहिए। जब भी कोई भी ऐसा नहीं कि पहले हम बैठकर सीधा सीधा प्रश्न ही पूछ रहे हैं, है ना। पहले प्रशंसा किया जाता है, प्रशंसा करने के बाद फिर प्रश्न उत्तर इत्यादि इत्यादि शुरू किया जा सकता है। तो ये रीति आप देख सकते हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के बीच में भी, और यहाँ पर भी हर जगह आप देख सकते हो इस प्रकार की ये सदाचार है, ये रीति है। इस प्रकार से पहले गुरु को प्रशंसा करना, फिर उसके बाद पूछताछ करते। तो यहाँ पर भी नारद मुनि के विषय में यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज कह रहे थे, आप तो जिस प्रकार से एक नाव, एक शिप को चलाने के लिए कैप्टन होता है, गुरु कर्णधारम, इस बहादुर में भी एक स्थान पर गया था, गुरु कर्णधारम। बिकॉज कैप्टन क्या करता है, वो ही गिव्स द डायरेक्शन, हमें दिशा निर्देशन देते हैं किस डायरेक्शन में आगे बढ़े, कैसे करें। जैसे शिप में क्या होता है ना, तो आप लोगों को किसी को भी अनुभव तो नहीं होगा शिप में जाने का, नहीं है ना, नहीं है, कभी जाइएगा तो उसमें आप चारों ओर पानी ही पानी दिखाई पड़ता है, कहीं पर आपको कोई तट वगैरह दिखाई नहीं पड़ेगी। इसलिए एक बार समुद्र के बीच में जाने के बाद व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है किस दिशा में जाए, वो किस दिशा में जाए पता ही नहीं चलता है। बिकॉज चारों ओर कहीं पर भी अगर कहीं स्पॉट कोई लैंडमार्क है, कुछ है, तो फिर पता लगा सकते, ठीक है प्रभु जी आपके राइट साइड में अशोका होटल आएगी, फिर उसके आगे चले जाओ, वहां पर ना अशोका होटल है, कुछ भी नहीं है, तो पानी ही पानी, तो फिर वहां पर दिशा कहाँ मिल पाएगी। ऐसा बिल्डरिंग स्टेट में हमें दिशा बताकर हमें आगे बढ़ाते हैं, वो कैप्टन है। उसी प्रकार से ये जो संसार सागर की दिशा विहीन, जिस प्रकार से समुद्र के अंतर्गत एक नाव में जो बैठा हुआ व्यक्ति को दिशा विहीन है पूरा, उसी प्रकार से ये भी दिशा विहीन संसार, पता नहीं चलता है कहाँ पर जाएं, क्या करे क्या नहीं करे, समझ नहीं आता, लोग परेशान हो जाते हैं, क्या करे क्या नहीं करे पता नहीं चल पाता, दिशा विहीन है, चारों ओर समस्या ही समस्याएं हैं। तो वैसा संसार सागर में जहां पर दिशा विहीन संसार है, उस दिशा विहीन संसार के अंतर्गत हमें दिशा का निर्देशन देने वाला है गुरु। गुरु हमें दिशा का निर्देशन करते ही shows us the direction leading us back to God। जिस दिशा में आगे बढ़ने से आप भगवान के धाम तक पहुंच सकते हो, वो दिशा बताएंगे। हालांकि उस दिशा में जाते वक्त भी लगे रही, इस दिशा में तो पानी ही तो है, उस दिशा में आपको लगे पानी ही पानी है। इस प्रकार से लोग भक्ति में आने के बाद भी कहते प्रभु जी बहुत बड़ा कोई चेंज तो नहीं लग रहे हैं, या यहाँ पर भी समस्या ही है। तो उस प्रकार की समस्याएं तो रहेंगी, बट हमें विश्वास रखना होगा, अगर गुरु या कैप्टन मुझे बता रहे कि इस दिशा में नाव को चलाओ, आप एक समय पर आप पहुंच जाएंगे, तट आ जाएगी, देन फिर उनके ऊपर विश्वास रख के हमें चलाना होगा, उनके ऊपर विश्वास रख के चलाना होगा। उसी प्रकार से जब हम भक्ति में आगे आने के बाद भी कई बार समस्या इत्यादि इत्यादि आता ही रहता है, फिर भी हम गुरु के ऊपर विश्वास रख के गुरु के निर्देशन के अनुसार हम आप आगे बढ़ेंगे, देन अल्टीमेटली आप अपना लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। इसलिए यहाँ पर नारद मुनि को एक
कैप्टन से तुलना किया जा रहा है, बिकॉज अभी युधिष्ठिर महाराज को भी बिल्कुल दिशा विहीन लग रहे हैं इस दुनिया, इसलिए दिशा के लिए मांग रहे हैं नारद मुनि से। इसलिए युधिष्ठिर महाराज जैसा धर्मज्ञ व्यक्ति भी कई बार जब विपरीत परिस्थितियां आता है जीवन में, देन उन्हें भी समझ नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। इसलिए भगवत गीता में कहते हैं पंडिता विपश्चित, कुछ इस प्रकार से कहते हैं। उसमें क्या कहा जाता है, इवन बड़े बड़े पंडित लोग भी बहुत विचलित हो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाता है क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए करके। जैसे यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज जितना बड़ा धर्मज्ञ या बल्कि धर्मराज कहा जाता है, क्योंकि यमराज जी का ही तो अंश अवतार है युधिष्ठिर महाराज, और वैसा होते हुए भी उन्हें पता नहीं चल पा रहे क्या करे क्या नहीं करे। तभी यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से कह रहे कि आप ही कैप्टन हो, आप ही दिशा दिखाइए किस दिशा में मुझे आगे बढ़नी चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्रों का ज्ञान और हमारा प्रगति ही पर्याप्त नहीं है आगे बढ़ने के लिए। युधिष्ठिर महाराज को भी एक गुरु का जरूरत पड़ रहे हैं, उसी प्रकार से हमें अपना जीवन के अंतर्गत गुरु का जरूरत हमेशा रहेगी। क्या आप सोचिए कभी भी हम क्या युधिष्ठिर महाराज से बड़े भक्त बन जाएंगे? तो नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज जैसे व्यक्ति भी पूछ रहे हैं तो मुझे क्या करनी चाहिए, देन फिर हमें तो हम कहाँ से समझ पाएंगे ना। इसलिए उस प्रकार से एक व्यक्ति होनी चाहिए। फिर thus addressed, मतलब उस प्रकार से नारद मुनि को भगवान करके भी संबोधित किया जा रहा है यहाँ पर। तो कई बार भक्तों को भी भगवान शब्द से संबोधित किया जाता है, क्योंकि भगवान का मतलब इसलिए संबोधित किया जाता है बिकॉज टू इम्प्लाई हिज, उनके मतलब एक प्रकार के सम्मान के तौर पर भी इस प्रकार के संबोधन का प्रयोग किया जाता है। उनको हाईली व्हाट यू से हाई रिस्पेक्ट देने के लिए, अत्यंत सम्मान देने के लिए कई बार कई महान लोगों के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है। बट कभी भी किसी के लिए स्वयं भगवान का शब्द तो प्रयोग नहीं किया गया। स्वयं भगवान किन के लिए प्रयोग किया गया है? केवल कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए स्वयं भगवान का प्रयोग किया जाता है, जैसा व्यास देव भागवतम के अंतर्गत प्रयोग करते हैं, है ना। एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं, इस प्रकार से कृष्ण के लिए उपयोग किया गया। एंड अभी फिर इस प्रकार से कहने पे नारद मुनि अभी बोलने लगे थे। प्रभुपाद जिसमें एक बहुत सुंदर वाक्य लिखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, वन मस्ट बी वेरी फेथफुल, लर्नेड एंड रिनाउंस्ड, अदरवाइज वन कैन नॉट बी ए प्योर डिवोटी। अगर किसी को शुद्ध भक्त बनना है देन ये तीन विशेष गुणों के बारे में बता रहे हैं। क्या क्या है? फेथफुल, बहुत विश्वास पात्र बनना होगा। एंड दूसरा लर्नेड, शास्त्रों का ज्ञान होना होगा। एंड तीसरा रिनाउंस्ड, वैराग्य होना होगा। इन तीनों में से सबसे कठिन तो फेथफुल है, जहां तक मुझे लगता है। किसी के लिए विश्वास पात्र बनना जीवन भर की तपस्या है। आप एक बार सोचिए, अगर आप मुझे कुछ काम दिया,
प्रभु जी अब काम कर लेना करके। और आपने समझे प्रभु जी 2 दिन में हो जाना चाहिए। फिर तीसरा दिन आप ही मुझे कॉल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ। क्यों? मैंने किया नहीं, इसलिए फोन नहीं उठा रहा हूँ। इस प्रकार से मैं करूंगा, क्या आपकी विश्वास मेरे पे बनेगी? नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। तो आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस निर्धारित करेगी आप कितना विश्वास पात्र बनोगे। आप जिस प्रकार की सेवा आप कर रहे हो, वो सारा कुछ निर्धारित करेगी। गुरु को लगना चाहिए, अच्छा इनको सेवा देने का मतलब है, मुझे समझ लेनी चाहिए कि सेवा होगी। अगर हमें फॉलो अप करना पड़ा, मान लो गुरु को फॉलो अप, जिन्होंने सेवा दी आपको फॉलो अप करना पड़ रहा है, देन फिर आपकी सेवा गई, देन फेथफुल नहीं बन पाए। तो उस प्रकार का विश्वास जीतना होगा कि यस, इफ आई हैव टोल्ड समथिंग टू हिम, देयर इज नो नीड मी टू आस्क हिम वंस अगेन। उनको देने का मतलब है कि ये होगा ही होगा, है ना। एंड बिकॉज मैं समझता हूँ कि वो फिर ये करने के लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार। एक ललिताष्टकम करके एक भजन है, ललिताष्टकम, ललिता देवी, उसके अंतर्गत ललिता देवी की भावनाओं के विषय में वर्णन करते हुए आचार्य इस प्रकार से लिखते हैं, बोला देखिए, अगर राधा कृष्ण के शरीर पे अगर एक छोटा पसीने की बूंद को मिटाने के लिए अगर मुझे लाखों बार जन्म लेना पड़े या लाखों बार मरना पड़े, मैं तैयार हूं। अगर एक छोटा सा पसीना को बूंद को मिटाने के लिए इतना कुछ करने के लिए जरूरत पड़ा तो मैं करूंगी। ये उनकी कमिटमेंट है ललिता देवी की, राधा कृष्ण की सेवा के प्रति। देन आप सोच सकते हैं कि इसलिए ये सभी लोगों को जो जिनको हम इतना मानते हैं, गोपियों को या राधा रानी को वगैरह, ये फालतू में इस प्रकार की स्थिति को या इस इतना उच्च पदवी को नहीं प्राप्त किया था, बल्कि उनके अंदर उस प्रकार की कमिटमेंट है भगवान की सेवा के प्रति, राधा कृष्ण के प्रति। तो उनकी कमिटमेंट से, उनकी सेवा से पता चलता है। तो इस प्रकार से इसलिए जब किसी को कोई सेवा दिया जाता है तो ये आइडियल ये होनी चाहिए कि जिन्होंने सेवा लिया वो फॉलो अप करनी चाहिए। प्रभु जी आप बताइए फिर आगे और क्या करूं? प्रभु जी यहाँ तक होगी, ये ठीक है या नहीं? ही शुड बी फॉलोइंग अप। अगर जो सेवा दी है उनको फॉलो अप करना पड़ रहा है, वो सेकंड क्लास सेवा है, वो सेकंड क्लास सेवा है। फर्स्ट क्लास सेवा मतलब वो खुद कॉल करके पीछे पड़ेगा, कुछ मैं क्या करूं, कब करूं। तो इस प्रकार से है ना। तो तब उसमें जो सेवा देने वाले को भी आनंद, करने वाले को भी आनंद, है ना। तो वो उत्सुकता होनी चाहिए सेवा करने के लिए, वो उत्सुकता होनी चाहिए
देन फिर उस उत्साह के साथ जब व्यक्ति करता है, देन फिर इस प्रकार की कमिटमेंट आता है। एंड जब ऐसा कमिटमेंट जब दिखता है, देन फिर वो विश्वास पात्र बनता है। सो इट इज रियली अ बिग टर्म कि किसी के लिए ट्रस्ट वर्दी बनना, किसी का विश्वास जीत पाना, ये इस दुनिया में सबसे बड़ी कठिन कार्य है, किसी को विश्वास जीत पाना। क्योंकि बहुत इतना आसानी से कोई भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं करने वाला, इतना आसानी से नहीं कर पाता। बहुत बड़ी बात है। देखिए, मूर्खों का विश्वास तो जीता जा सकता है। यहाँ पर तो कितने सारे मूर्ख है, कितने सारे मूर्ख लोगों पे विश्वास रख देते हैं। मूर्खों का विश्वास जीतने वाली बात हम नहीं कर रहे। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान लोगों की बात, इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। तो एनीवेज, तो वैसा विश्वास पात्र बनना चाहिए, फेथफुल। फेथफुल वो हमारे सिंसियरिटी से, सीरियसनेस से ये विश्वास धीमे धीमे बनता है। आगे नारद उवाच मा कंचनो शुचो राजन् यदीश्वर वशं जगत् लोकाः सपालयिष्येमे वहन्ति बलिमीशितुः स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। श्री नारद मुनि ने कहा, हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सभी मनुष्य परमेश्वर के अधीन है। अतः समस्त जीव तथा उनके नेता लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वे ही सबको पास पास लाते हैं और उन्हें विलग करते हैं। yes. जैसा जब गुरु को इस प्रकार से समर्पण किया जाता है, फिर तुरंत गुरु क्या करते हैं, हमें उस सिचुएशन को देखने का दृष्टिकोण हमें देते हैं। हाउ टू see that situation in with a spiritual vision. उस परिस्थिति को देखने का एक सही दृष्टिकोण प्रदान करते हैं अपने उपदेश के द्वारा गुरु। देखिए, गुरु से ये एक्सपेक्ट मत करो कि जॉब छूट गया तो जॉब लगवा देंगे। गुरु महाराज आपकी इतने कॉन्टैक्ट्स है, थोड़ा देखिए आपके सिस्टम में कोई ना कोई तो होते ही है, कुछ देखिए, कहीं ना कहीं तो जॉब लग ही जाएगी। आप सोचेंगे तो क्यों नहीं लगेगी, बताइए प्रभु, बस आप सोचिए हो जाएगी। तो ये एक्सपेक्ट नहीं मत करिए गुरु से। rather he will give you the right vision to see the problem, स्पिरिचुअल विजन देंगे उस समस्या को देखने के लिए। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं, वही विजन दे रहे हैं अभी नारद मुनि। किनको दे रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को। Do not lament for anyone, for everyone is under the control of the Supreme Lord. किसी के लिए रोने का कोई जरूरत नहीं है, या किसी के लिए रो मत, क्योंकि सब कुछ भगवान के अधीन में ही तो चल रहे हैं। सब कुछ भगवान के अधीन में चल रहे हैं। तो ये स्पिरिचुअल विजन होता है, एक्नॉलेजिंग द कंट्रोलरशिप, प्रोपरेटरशिप एंड एंजॉयरशिप ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ दुनिया को देखना ही स्पिरिचुअल विजन है। भगवान परम नियंत्रक है, भगवान ही सारा चीजों का मालिक है और भगवान ही भोगता है। इन चीजों को दृष्टि में ध्यान में रखते हुए दुनिया को देखना ही स्पिरिचुअल विजन है। तो वो विजन हमें गुरु सहायक बनते हैं उस विजन के साथ देखने में। इसलिए कभी भी कोई भी परिस्थिति देखने में आपको कभी कुछ
समझ नहीं आ रही कोई परिस्थिति, क्यों हो रहे, क्या हो रहे, कैसे समझने, क्या नहीं है, देन तुरंत ये श्लोका मतलब ये 3 बातें जो हमने कहा है इसको स्मरण करिए। कंट्रोलरशिप, एंजॉयरशिप एंड प्रोप्राइटरशिप, ये तीनों जब तक आप अपने आप को या किसी और को समझेंगे देन कभी भी ये सिचुएशन आपको समझ नहीं आएगी। ये तीनों भगवान हैं, भगवान है करके मानते हुए सिचुएशन को देखिए, देन धीमे धीमे सिचुएशन समझ में आएगी। कंट्रोलर भगवान है, जब ये बात समझे बिना हम सिचुएशन को देखेंगे देन वो सिचुएशन हमें विचलित कर देती है। जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर विचलित हो जा रहे हैं, इसलिए उन्हें याद दिलाए जा रहे हैं कि देखो युधिष्ठिर महाराज समझो कि कंट्रोलर तुम नहीं हो, भगवान है कंट्रोलर, उनके निर्देशन के अनुसार चल रहे कार्य। is under control of Supreme Lord. Therefore, all living beings and their leaders carry on worship to be well protected. It is He only who brings them together and disperses them. भगवान ही सभी लोगों को साथ लेकर भी आते हैं और अलग अलग भी कर देते हैं। आप अपने आप से तो साथ नहीं आया, भगवान ही कारण बने थे अब साथ आने के लिए, अभी चले भी। तो इस प्रकार से भगवान लाते हैं हमें, अपने परिवार के साथ में लाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में लाते हैं, एंड जब समय आने पर हमें अपने परिवार से भी अलग कर देते हैं, अपने फ्रेंड से भी अलग कर देंगे, अपने रिश्तेदारों से अलग कर देंगे समय आने पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान की नियंत्रक शक्ति को समझना होगा कि किस प्रकार से भगवान साथ लेकर आते हैं और फिर अलग भी कर देते हैं। ये भगवान की कंट्रोलरशिप के अंतर्गत ही ये हो रहे हैं सारा कुछ। ये ब्रह्म संहिता में एक जगह कहते हैं, ब्रह्मादि कीट पतगस्त जीवा, वहां पर कहते हैं कि, और अन्य जगह ब्रह्म संहिता में अन्य जगह इस प्रकार इंद्रादि गोप मतवेंद्र हो स्वकर्म बंधानुरूप फलभाजन्मातनोति। इसमें कहते हैं एक इंद्रगोप कीड़ा है, इंद्रगोप नामक एक छोटा सा कीड़ा है, एंड इंद्र जो तीनों लोगों का मालिक राजा है, इंद्रगोप कीड़े से लेकर इंद्र तक सभी के सभी बंधान रूप फलभाजन्मातनोति, सभी की सभी अपने कर्म बंधनों से बंधे हुए, सभी बंधे हुए, इंद्रगोप कीड़ा भी और इंद्र भी सभी बंधे हुए अपने अपने कर्मों से, कोई भी फ्री नहीं है। उस प्रकार से अपने अपने कर्मों के अनुसार फिर चीजें होती रहती है। एंड भगवान क्या करते हैं, परमात्मा के रूप में हमारा हृदय में बैठकर हमारा कर्म को डिलीवर करते हैं। बेटा तुम्हारी ये कर्म है लेना, तुम्हारी ये कर्म है लो, करके हमारे कर्म हमें पहुंचाते हैं। बस ये परमात्मा के रूप में भगवान कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से इस कर्म की झाल में लोग खुद ही फंस जाते हैं, लोग खुद ही फंस जाते हैं। उसी प्रकार मतलब जो कर्म के जाल में खुद ही फंस जाते व्यक्ति, तो उस प्रकार के कर्म कर करके देन उस कर्मों की झाल में वो फंस जाता है। एंड इसलिए फिर वो व्यक्ति
उस कर्म फल को भोगने आता है, फिर भोगने आने के कारण फिर वो और कर्म करता है, फिर उसका कर्म फल बनता है। तो उस प्रकार से कर्म फल भोगने के लाने के कारण फिर कर्म भी कर लेता है, देन फिर इस प्रकार से फंसे रह जाता है कर्म करने में और कर्म कर फल को भोगने में। तो उसी प्रकार से उनको अनेक अनेक जीवन निकल जाते हैं, अनेक जीवन निकल जा रहे हैं उस प्रकार से, कर्म करने में और कर्म फल भोगने में। इस प्रकार से सभी के सभी, चाहे ब्रह्मा जी हो चाहे कोई भी क्यों न हो, सभी के सभी भगवान का ही नियंत्रण में ही है। ठीक है, फिर यहाँ पर आज का सेशन समाप्त करते। 41 श्लोक तक हमने कर लिया, 42 से अगला क्लास में चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न है किसी का? अभिनव प्रभु। अच्छा, यस अभिनव। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है मुझे? हाँ, आ रही है। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बताया था कि युधिष्ठिर महाराज से एकमात्र अपराध हुआ था कि उन्होंने अश्वत्थामा मारा गया, ये थोड़ा देर से बोला था, है ना? तो प्रभु जी, जो उन्होंने मतलब अपने भाइयों को, अपनी वाइफ को जो जुए में लगा दिया था, वो अपराध तो नहीं हुआ था? देखिए, क्षत्रियों के लिए कुछ विभिन्न धर्म होते हैं, क्षत्रिय होने के नाते। वैसे तो जुआ खेलना जैसे मना है, बट फिर भी क्षत्रियों के लिए तो जब चैलेंज आता है उनको करने के लिए कहा जाता है, करने के लिए कहा जाता है। देन फिर वो जो कुछ भी कर रहे थे, चाहे हो सकता है हम लोग समझ नहीं पाए, बट वो धर्म के अनुसार ही करते थे, धर्म के अनुसार ही करते थे जो कुछ भी उन्होंने करा है। हालांकि हम लोग इतने धर्म के सिद्धांतों से इतना परिचित नहीं होने के कारण we may not be able to appreciate or analyze कि उन्होंने सही किया नहीं किया, बट उन्होंने जो कुछ भी किया वो सही किया है। जैसा हमें वरिष्ठों से सुनने के लिए मिलता है, उनके द्वारा जो किया हुआ एक गलती है, यही है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, पूनम माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पूनम माता जी। ओके, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है तो फिर समाप्त करेंगे। सुमित कुमार श्रीवास्तव। सुमित, अच्छा, आप लोग अपने आप से कर नहीं पा रहे शायद। पूनम माता जी, आपको अभी मैसेज मिला? हाँ प्रभु जी, वो अनम्यूट नहीं था इसलिए। हाँ, वही। हरे कृष्ण Yes. प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे कि संसारिक दुनिया में रहते हुए और गृहस्थ जीवन में रहते हुए
शीघ्रता से भक्ति को कैसे मतलब आगे बढ़े, भक्ति में शीघ्रता से आगे कैसे बढ़ेंगे सांसारिक जीवन में और वो मतलब गृहस्थ जीवन में रहते हुए। इसके विषय में भगवत गीता में एक श्लोक में कहा जाता है पत्रम पुष्पम विवाम पश्चात। उसमें कहा जाता है जिस प्रकार से एक पानी का बूंद एक कमल की पत्ते पे जिस प्रकार से रहती है, उसी प्रकार से ही हमें संसार के अंतर्गत रहना होगा। या कमल के पत्ते पानी के अंदर के जिस प्रकार से रहती है, कमल हालांकि वो पानी का या कीचड़ में रहती है बट उससे भीगता नहीं है, कीचड़ में रह रहे बट उससे भीगता नहीं है, भीगे बिना उसे प्रभावित हुए बिना रहती है। उसी प्रकार से हमें हो सकता है हमें इसी भौतिक दुनिया में रहना पड़ रहे हैं, तो उसमें रहते हुए भी हमें अपने आप को बचा कर रखना होगा। तो ये कैसे कर पाएंगे? ये तभी आप कर पाओगे जब आप अपना आप को स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाओगे। एंड स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाने के लिए जो 5 चीजें हम अक्सर कहते हैं, एक तो भक्तों की संगति में हमें ज्यादा से ज्यादा समय हमें बिताना चाहिए। एक तो हफ्ते में 1 दिन तो हो ही गया, बट उसके अलावा भी जितना भी समय हो सके हमें बिताना होगा। एंड दूसरा, हमें जो श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें भगवत गीता भागवतम जो हम समझा रहे हैं, उन्हें नियमित रूप से प्रतिदिन पढ़ना होगा। एंड तीसरा, इस प्रकार की जो श्रवण है, जो क्लासेस वगैरह लिया जा रहे हैं, तो वो क्लासेस नियमित रूप से लेना होगा। एंड चौथा, भगवान के नाम जप, जितना हो सके आप उतना ज्यादा माला करने का प्रयास करिए। वैसे तो कम से कम 16 माला करनी चाहिए, बट अभी कोई शुरुआत कर रहे हैं तो फिर धीमे धीमे बढ़ाइए आगे। हर एकादशी को एक माला बढ़ाते हुए। 16 माला कर रहे हैं? 16 माला कंटिन्यू होता है। वेरी गुड, हाँ वेरी प्रभु गुड। जी, रोज। आप 16 माला कंटिन्यू और करिए। नाम जाप अंदर में चलते रहता है, नाम जाप भी चलते रहता है अंदर में दिन भर। हाँ, बहुत सुंदर है। हृदय तो यही लक्ष्य है, इस प्रकार से भगवान के नाम जब निरंतर रूप से करना। इसके साथ साथ जो प्रभुपाद जी की पुस्तकें जब पढ़ते हो ना, उसके अंतर्गत 1, 2, 3, 4 जो भी पॉइंट्स है, आप इधर छोटा सा पन्ने पे लिख कर रखिए या नहीं तो आप याद रखिए। एंड उसके ऊपर दिन भर मनन करिए, दिन भर सोचिए। इससे क्या होता है कि आपको अन्य विचारों से अपने आप को बचा पाओगे, नहीं तो बाकी सारे विचार आपको दिमाग को खा जाएगी। उससे बेहतर है इस प्रकार के पॉइंट्स को रख के उस पॉइंट्स को आप सोचते रहिए, जो भी आपको बेस्ट पॉइंट्स लगता है, तो इस प्रकार से आप अपने आप को बचा पाओगे दिन भर। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। आकांक्षा राजपूत माता जी। नमस्ते, मैं हर्षित हूँ। नाम जरा वहाँ गलत था। आपको आवाज आ रहा है? अच्छा, ठीक है। यस यस, आ रहे हैं। तो फॉर ए लॉन्ग टाइम एक इनडिसिप्लिन लाइफ जीने से बॉडी और थॉट्स इतना कंपल्सिव हो गया है कि अगर अभी इसको हील करने के लिए कोई कमिटमेंट भी ले कि चलो 10 डेज चैंटिंग करेंगे या 10 डेज कोई योग करेंगे, तो विद इन 5 डेज ही ऐसा फील होने लगता है कि यार एक लाइफ कितना बोरिंग हो रहा है, लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, और फिर से वो कमिटमेंट ब्रेक हो जाता है। और बार बार ऐसे ब्रेक होने की वजह से अब एक फेथ या एक होप भी चला गया है कि यार हर बार टूट जाता है, क्या फायदा फिर से लेने का। तो इससे उठ के थोड़ा होपफुल होना या फिर से वो मोटिवेशन लाना कि नहीं, ये 101 बार तो हो ही जाएगा, भले ही 100 बार में फेल हो गया, ऐसा कोई है कि ये होपफुलनेस जो चला गया है? इसके लिए यही होप है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। अगर भक्तों का संगति अगर है, देन जो आप नहीं भी कर सकते हो वो भी संभव हो जाएगी। So simply ensure that you associate with devotees, then everything will take place. बस बिकॉज सही संगति बहुत अनिवार्य है कोई भी कार्य। देखिए, आप दारू पीने वाला लोगों के साथ रहकर दारू छोड़ने का प्रयास करेंगे, ये नहीं होने वाला। मैं दारू पीने वाले लोगों के साथ ही रहता हूँ और मैं सोच रहा हूँ दारू छोड़ दूं, ये थोड़ी होने वाला, ये कभी नहीं होगा। क्योंकि आप छोड़ भी देंगे वो तो पकड़ा देंगे।
आप एक हाथ से छोड़ देंगे, दूसरा हाथ से वो तो सीधा मुंह में डाल देंगे। तो उन लोगों के साथ रहकर संभव नहीं है। तो इफ यू रियली वांट टू चेंज योरसेल्फ, ब्रिंग अबाउट अ टैंजिबल चेंज इन योर लाइफ, देन आप भक्तों की संगति करिए, भक्तों के बीच में आइए, भक्तों के साथ समय बिताइए। व्हेनेवर व्हाटएवर ऑफिस टाइम आपकी जो भी घर पे इत्यादि जो भी था ना, उसके अलावा जो भी पॉसिबल है, जितना भी ज्यादा से ज्यादा वो आप भक्तों के संपर्क में आप रहिए, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना। ये हमने देखा है हमारे जीवन में, कितने सारे लोग जो उन लोगों ने जीवन में हार स्वीकार कर लिया, हार मान लिया कि हमें कोई नहीं बदल सकते, बट फिर वैसे लोग भी खुद ही बदल गए थे भक्ति में आकर, क्योंकि इसके अंतर्गत ऐसा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ व्यक्ति को मिलता है, देन व्यक्ति बदल जाता है। तो आपको भी यही आश्वासन है, तो आप निश्चित रूप से बदल सकते हो, प्रोवाइडेड यू टेक सफिशिएंट एसोसिएशन। अगर ज्यादा बीमार है देन ज्यादा एसोसिएशन लीजिए, उसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। सर तो आपका कहने का मतलब है कि जो ऑफिस आवर्स के अलावा जो अवेलेबल टाइम होता है वो टेंपल में स्पेंड किया जाए, इस मंदिर में आके टाइम स्पेंड किया जाए, आप ये कह रहे हो? हाँ, आप जैसे हमारा जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई अनमैरिड है, उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज भी हमारे पास, जिसमें लोग अपना जॉब करते हुए भक्तों के साथ रहते हैं, तो उस प्रकार की फैसिलिटीज का भी फायदा ले सकते हैं। अगर कोई मैरिड है देन फिर वो कम से कम वीकेंड्स में भी क्यों ना हो अपना दिन यहाँ पर दे। लोग मॉल्स में घूमने के लिए समय देते हैं, then why to go to such places, rather give your time in the temple। यहाँ पर इतने सारे एक्टिविटीज चलता है, सारे एक्टिविटीज में एंगेज हो सकते हैं। if you really want to experience real challenge in your life, then take to devotion, this is real challenge। बाकी सारा चैलेंजेस को तो लोग उसमें बहुत ज्यादा मजा नहीं आने वाली है, भक्ति में इतना सारा चैलेंजेस आएगी, then उसको सामने करके दिखाओ। सर तो ये अनमैरिड वाला फैसिलिटी के लिए भी आप ही को रीच आउट करना होता है कि टेंपल में जाके रीच आउट करना होता है? ये अनमैरिड वाला फैसिलिटीज ये वैसा बाहर टेंपल के बाहर रहता है। टेंपल के बाहर जिस प्रकार से कुछ फ्रेंड्स रूम लेकर रहते हैं ना, एक फ्लैट या रूम या हाउस रेंट पे लेकर रहते हैं, उसी प्रकार से कुछ डिवोटेज जो है, जो भी इस प्रकार से वर्किंग है या स्टूडेंट्स है, वो साथ मिलकर इस प्रकार से एक फ्लैट वगैरह लेते हैं, फिर उसमें सभी लोग रहते हैं एंड फिर एक डिवोशनल लाइफ जीते हैं। सभी लोग मिलकर ना एक प्रॉपर डिसिप्लिन्ड डिवोशनल लाइफ जीते हैं। उस प्रकार की लाइफ आप भी जी सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। विजेता माता जी। अभी देखिए आपका आया विजेता। अनम्यूट कर सकती है माता जी अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो क्लास मैंने आज अटेंड की है, पहली बार ही मैंने अटेंड की है, और ये श्लोक नंबर ये 39 से स्टार्ट हुआ है आज। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पीछे के जो छूट गए हैं तो उसका कोई है कि मैं उसको भी रीड कर सकूं, किसी तरह से उनको भी समझ सकूं। वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह है माता जी, यूट्यूब चैनल पे होगा, देन अच्छा। उससे आप सुन सकते हैं, जो सारे प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स होगा। अच्छा, और प्रभु जी एक और था, मैं लास्ट टाइम आपसे पूछा था कि मेरा भी कोई नियम बनाती हूँ ब्रेक हो जाता है, तो आपने यही कहा था कि भक्तों के साथ में रहना पड़ेगा। तो उसके लिए टेंपल में जैसे मैं कोई नियम बनाती हूँ वहां जाने का, वीक में 1 डे या 15 डेज में टाइम के अकॉर्डिंग अपने, तो उसके लिए कोई सजेशन होगा मैं कब जाऊं, कैसे जाऊं कुछ? हाँ माता जी, आप प्रयास करिए संडे को यहाँ पर टेंपल आने का, एंड संडे को कम से कम हाफ डे हो या उस प्रकार से आप भक्तों के साथ समय बिताइएगा, इन द सेंस कि भक्तों के साथ कोई ना कोई सेवा करते हुए या क्लासेस अटेंड करते हुए। यहाँ पर सारा अरेंजमेंट हम कर ही रहे हैं, प्रसाद वगैरह की चिंता भी नहीं है,
अच्छा तो आप इस प्रकार से यहाँ पर समय बिताने का प्रयास करिए, क्योंकि संडेज को सभी लोग अवेलेबल रहते हैं, खास करके गृहस्थ जो है वो संडे को हाँ। अवेलेबल रहते हैं। उनके साथ आप रहकर ये सारी चीजें कर सकते हैं, ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ओके, तो संडे को मुझे मतलब कि 1 घंटा या 2 घंटा दे सकती हूँ, तो ऐसा कि पूरा दिन मुझे कैसे क्या करना? मतलब जितना ज्यादा आप दे सकती हो उतना आप करिए, आपकी फिजिबिलिटी के अनुसार। एंड वो अच्छा। धीमे धीमे आप बढ़ा भी सकती हो, पहले अच्छा। 2 घंटा दे रहे हो, फिर उसके बाद आप हाँ। बढ़ा सकती हो। अच्छा, और प्रभु जी ये भी जैसे घर में मैं चैंटिंग नहीं कर पाती हूँ जपा, क्योंकि थोड़ा सा वो रहता है हजल, तो मंदिर में जाके कर सकते हैं ऐसा, टेम्पल में जाके वहां पर मंत्र टेम्पल जाप? में तो आप ऑलवेज आप इनवाइटेड है, आप कभी भी आकर यहाँ पर जप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर धीमे धीमे घर पे भी करने का आप प्रयास करिए। घर पे करती हूँ, बट यही होता है कि टाइम चेंज होता है, फिर धीमे धीमे मेरा छूट जाता है, ये जाता है। हाँ, कोई बात नहीं, आप मंदिर आकर करिए। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, शायद हो गया। धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो प्रभु जी, आज के कक्षा के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से वैष्णव का संग हमारे लिए जरूरी है। अगर वैष्णव हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें डांट भी रहे हैं, तो हमारी भलाई के लिए होता है। जिस प्रकार से हमने सुना प्रभु जी के माध्यम से, उन्होंने धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल लिया, किस प्रकार से विदुर ने उनको डांटा फटकारा कि आप यहाँ पर पड़े हुए हैं, आप इन्हें शत्रु समझ रहे थे, फिर भी आप इनके घर में पड़े हुए हैं। इन्होंने उनका मार्गदर्शन किया, और जो धृतराष्ट्र हैं वन की ओर जाते हैं। फिर प्रभु जी ने दूसरा एग्जाम्पल दिया था, अगर हम समुद्र में फंसे हुए हैं तो जो कैप्टन है, जो वैष्णव है, वही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो जो समुद्र है, ये भव सागर है, ये जो कली के माध्यम से माया रूपी, तो उसमें जो वैष्णव है वही हमारा पथ प्रदर्शक कर सकते हैं। तो वैष्णव का संग बहुत जरूरी है, उनका संग लेना, वो जो बताते हैं उन मार्गों पर चलना। तो ये अगर हम ये करते हैं तो हम काफी आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में। तो हम प्रयास करेंगे कि इसी प्रकार से कंटिन्यूअसली आए हम इस कक्षा में, और प्रभु जी का संग लें और भागवत श्रवण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, बहुत सुंदर तरीकों से उन्होंने हमें समझाया, हमारा मार्गदर्शन किया, साथ ही साथ बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। तो आइए हम सब एक बार महामंत्र के साथ प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष करके संजय खाना प्रभु जी का, संजय खाना प्रभु जी का एक बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने हिंदी ट्रांसलेशन करा। नेक्स्ट वीक आप सब करेंगे आशा करते हैं। वीक में 2 ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेज होते हैं, हर मंगलवार को और हर बृहस्पतिवार को। मंगलवार को जो श्रीमद् भगवद गीता का कक्षा होता है, और हर बृहस्पतिवार को श्रीमद् भागवतम महापुराण का होता है। तो आप सब लोग 7:30 बजे समय पर कक्षा में उपस्थित हो जाएं, हम आशा करते हैं। आप सबसे प्रार्थना भी करते हैं। तो आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे राम प्रभु की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। सभी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।